नमस्कार। हमारा नेक्स्ट यूनिट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी टॉडलरहुड के दौरान हमारा बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है। हमने जो इन्फेंसी के दौरान भाषा विकास की बात करी थी, आपको याद होगा, हमने चार स्टेजेस कवर अप कर ली थी। सबसे पहली अवस्था थी क्राइंग, फिर थी कूइंग लगभग 2 से 3 महीने में, फिर थी बैबलिंग लगभग 6 से 9 महीने में, और पहले वर्ष पे हमने कहा था कि बच्चा पहला शब्द जो है बोलना शुरू कर देता है। और हमने ये भी कहा था कि बच्चों की ये जो भाषा विकास के जो सीक्वेंस हैं, ये सीक्वेंस सेम रहते हैं भले कोई ही बच्चा भाषा सीख रहा हो, यानी चाहे वो रूस में पल रहा हो, चाहे भारत में पल रहा हो, चाहे चाइना में पल रहा हो, चाहे कहीं पे भी पल रहा हो, बच्चे की लैंग्वेज की स्टेजेस यही रहेंगी। हाँ, जो भाषा वो अर्जित करेगा ऑब्वियसली वो तो उस देश की भाषा ही अर्जित करेगा, परंतु स्टेजेस यहीं पे यही रहेंगी। और बैबलिंग की महत्वपूर्णता भी कितनी इंपॉर्टेंट है। बच्चे का बैबल अगर करता है बच्चा और बंद हो जाता है तो यानी कोई कान संबंधी, श्रवण संबंधी, हियरिंग प्रॉब्लम कुछ है। तो 1 वर्ष के बाद क्या होता है कि बच्चा कुछ और वर्ड्स अपने भाषा में जोड़ने लगता है। शुरू में वर्ड्स जोड़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, और उसके बाद वोकैबुलरी जो है वो काफी रैपिडली बढ़ जाती है, और हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे को एक नया शब्द आता है। और दूसरे वर्ष के एंड तक बच्चे का शब्द भंडार लगभग 300 वर्ड्स का होता है वोकैबुलरी, और तीसरे के एंड तक लगभग 900 शब्दों का वर्ड शब्द भंडार उसका हो जाता है। इसका ऑफ कोर्स मतलब ये नहीं है कि बच्चा 900 शब्द बोलेगा और हम उसे गिन लेंगे। मतलब केवल यही है कि बच्चे को इन वर्ड्स की समझ है, आवश्यकता वो अनुसार वो उनको यूज भी करता है। अब बच्चे अपने वर्ड्स द्वारा क्या बात करते हैं, क्या चीज होते हैं, कौन से होते हैं पहले शब्द, क्या बोलेगा बच्चा पहले। तो अगर हम सोचें तो हम देखेंगे कि अक्सर जो पहले शब्द हैं वो हैं उन चीजों के बारे में है या उन लोगों के बारे में है जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है मम्मी पापा तो आएगा ही आएगा, कोई और जो भी उसके रिलेशनशिप्स हैं वो आ सकता है, खाने पीने की चीजें, दूध, पानी, ये सब चीजें बच्चे की इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप देखेंगे कि ये सब चीजें क्या है, नाउन्स हैं, संज्ञा है ये। तो पहले शब्द बच्चों के संज्ञा होते हैं, क्योंकि संज्ञा जो है वो कम्युनिकेट कर रही है ना। सिर्फ केवल दूधू कहने से, जैसे हमने समझा था कि बच्चा एक शब्द बोलता है, 1 वर्ड सेंटेंस कहलाते हैं इसको। बच्चे ने बोला केवल दूधू, पर हमें समझ में आ गया कि वो क्या कह रहा है, कि मुझे दूध चाहिए या बाहर, और हमें समझ में आ गया कि बाहर जाना है। नाउन्स के अलावा बच्चों को कई वर्ड्स जो उनके होते हैं वो जो मूवमेंट सिग्निफाई करते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि बच्चे को जो मूवमेंट है वो अट्रैक्ट करती है। सो fan can be a word because fan is moving, but table or chair and bed, this may not be a word in the child's vocabulary, because though the child knows the name of these objects, but this is there, it is not doing anything, so the child does not use it in his speech, so it's not significant for the child in any way. Now sometimes कुछ toddlers verbs को लेके अपनी भाषा शुरू करते हैं। वर्ब्स यानी क्रिया, तो दे दो, ले लो, जाना, इस तरीके के वर्ड्स बोलेंगे जो कुछ क्रिया दिखा रहा है, जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे खिलौना ले लो, तो पूरा खिलौना ले लो तो नहीं बोलेंगे, जस्ट ले लो बोलेंगे। कई बार नहीं बहुत बच्चे कई में प्रोमिनेंट होता है। अगर बच्चे को सिखाया गया है तो बच्चे कई बार प्लीज, हाँ, ना, ये शब्द भी बोलते हैं। तो ये शब्द जो हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चा कुछ एक्शंस कर पाता है, तो इसलिए ये वर्ड्स कुछ बच्चों के उसमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये जो सिंगल वर्ड्स हैं ये पूरे सेंटेंस का काम करते हैं, और इसलिए इन सिंगल वर्ड्स को होलो फ्रेजेस भी कहते हैं। एक सिंगल वर्ड डूइंग द वर्क ऑफ अ फुल सेंटेंस। तो और जो केयरटेकर है वो बच्चे के जो आसपास का कॉन्टेक्स्ट है उसके बेसिस पे आधार लगा के अनुमान लगा लेता है कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है। इस समय क्योंकि बच्चा भाषा अर्जित कर रहा है तो कहने को कई गलतियां, हम उन्हें गलतियां ना समझें क्योंकि वो केवल एक विकास के चरण हैं, पर कुछ कॉमन गलतियां जो हम कह सकते हैं हमें बच्चों के भाषा में नजर आती है, वो ये है कि अक्सर बच्चा साउंड सब्स्टिट्यूट करता है। मान लो उसको ब शब्द बोलने में प्रॉब्लम है या ल शब्द बोलने में प्रॉब्लम है, तो जैसे अगर बॉल है तो उसको वो किसी और तरीके से बोल सकता है जो उसको
बॉल हट के सिर्फ ऑल ही बोल सकता है या कोई और शब्द को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बड़े शब्द जैसे जो हैं उनको छोटा कर देगा, जैसे बनाना नहीं बोलने की जगह नाना बोल देगा। अब इस समय कई बार होता है कि हम एज अडल्ट्स भी बच्चे के साथ थोड़ा तोतला बोलते हैं प्यार में, परंतु ये ध्यान रहे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से हमेशा जो स्पीच हम मॉडल कर रहे हैं, यानी हम अपनी तरफ से जो बच्चे को स्पीच दिखा रहे हैं, वो हमारे को हमेशा क्लियर और सही बोलनी चाहिए जो हम बोलना चाहते हैं। बच्चे की तरफ से अगर रिस्पॉन्स उतना क्लैरिटी से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वी नीड टू बी पेशेंट। और बार बार बच्चे की भाषा को करेक्ट करना भी ना आवश्यक है ना लाभदायक है। उस करेक्शन से कुछ होगा नहीं, उल्टा बार बार अगर हमें कोई टोकेगा किसी बात के लिए तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे एंड वी कैन इवन हिंडर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट बिकॉज द चाइल्ड इज बिकमिंग कॉन्शियस कि शायद मैं ऐसे बोल रहा हूं जो कि सही नहीं है। तो इस बच्चे को ना टोकें अभी फिलहाल, इट इज टू यंग एंड द लैंग्वेज कैन ऑटोमेटिकली, अगर बच्चे कोई साउंड नहीं भी बोल रहा है, इट कैन ऑटोमेटिकली कम इन लेटर। बट हाउ वी स्पीक टू द चाइल्ड शुड ऑलवेज बी करेक्ट। हम प्यार में बच्चे के साथ तोतला न बोलें, ये बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे अपने, और हम भी कई बार बच्चों के लिए कुछ वर्ड्स, मनगढ़ंत वर्ड्स बना देते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं भाऊ भाऊ या वो ट्रम ट्रम गाड़ी के लिए बोल देंगे, तो बच्चे बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, दैट्स ऑल राइट। अगला चरण जो होता है, लगभग 2 साल का होते होते बच्चा 2 शब्द एक साथ बोल के 2 वर्ड सेंटेंसेस बना लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा गए या बॉल दे दो, तो यानी बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है मुझे बॉल दे दो, या ये नहीं बोल रहा है कि पापा चले गए। तो इस तरीके की बच्चे के जो सेंटेंसेस हैं, इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं या हिंदी में तार की भाषा। मतलब ये हुआ कि मान लो हमें टेलीग्राम भेजना है किसी को कि कल घर में शादी है, रात की ट्रेन पकड़ के आ जाओ, तो इतना लंबा टेलीग्राम तो हम नहीं भेजेंगे क्योंकि आपके पैसे लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप केवल एसेंशियल वर्ड्स लिखेंगे, कल शादी है आ जाओ। तो हमने जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स थे वो हटा दिए यहां से, जो हमारे को कोई एडजेक्टिव या जो हमारे प्रेपोजिशन इन, ऑन, द, ऑफ, ये हमने हटा दिए। तो बच्चे का जो अभी सेंटेंस बोलना है 2 साल पे, विच इज अ 2 वर्ड सेंटेंस, तो इसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। बच्चे केवल एसेंशियल नाउन या वर्ब पर, या नाउन या एडजेक्टिव, रेड बॉल या कम हियर, आ जाओ, ले लो, दे दो, उठा लो, ऐसे करके बच्चे अपना व्यक्त करते हैं। कुछ उदाहरण हमने दिए हुए हैं यहाँ पे इंग्लिश भाषा से। और ये अर्ली सेंटेंसेस में बच्चे केवल एसेंशियल वर्ड्स यूज करके अपना मीनिंग कन्वे करके बच्चा करता है। और अक्रॉस द ऑल कल्चर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि चिल्ड्रन यूज 2 वर्ड सेंटेंसेस और सेम ग्रामर की रिलेशनशिप वो उसमें उनकी नजर आती है। ग्रामर की रिलेशनशिप से हमारा यहाँ पे क्या तात्पर्य है? ग्रामर की रिलेशनशिप से हमारा तात्पर्य, मान लीजिए जैसे अगर हम बोल रहे हैं रेड बॉल, तो क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट रेड। अगर बोलती है नीना बॉल, तो यानी नीना जो एक एजेंट है ना, करता है, और बॉल जो उसके चीज है, उसके बीच की रिलेशनशिप ये दिखा रही है। तो बच्चों की जो ये टेलीग्राफिक स्पीच है, ये रैंडम एसोसिएशन नहीं है वर्ड्स की। बच्चे जो हैं वो ये 2 वर्ड सेंटेंसेस एक रूल्स के आधार पर भी निकालते हैं। स्लाइड पे अगर आप देखें थोड़ा सा, तो दे फोकस ऑन सर्टेन वर्ड्स एंड पुट देम टुगेदर इन दैट ऑर्डर, which are usually emphasized in the speech of adults. हम जिन शब्दों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, वही शब्द हैं जो बच्चे भी अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। और प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस, जैसे मैंने बोला था इन, ऑन, द या एंड, देयरफॉर, ये सब जो वर्ड्स हैं ये अभी हम नहीं देखते। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये जो 2 वर्ड सेंटेंसेस हैं, अगर हम स्लाइड पे देखें, ये कई रिलेशनशिप्स दिखाते हैं बिटवीन पोजेसर एंड पोजेस्ड, यानी मम्मी जो पोजेसर है, जिसकी वो चीज है, एंड जो पोजेस्ड, जो बैग है जो मम्मी के पास है, या बिटवीन एजेंट एंड ऑब्जेक्ट, नीना इज द एजेंट एंड मिल्क इज द ऑब्जेक्ट।
कई बार वो एडजेक्टिव्स भी यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक रेड कार और हॉट वाटर और बिग ट्री. बच्चे की टोन और रिदम भी बहुत वेरी करती है कुछ भी बोलते समय, जिससे कि हमें उसकी जो स्पीच है वो काफी एक्सप्रेसिव हो जाती है और हमें उसकी जो बात है वो समझने में बहुत आसानी होती है. By around 3 years of age, we will find children are also using questions. Sometimes the questions has the question format like where is mummy, मम्मी कहाँ गई. और कभी जरूरी नहीं है कि उसने क्वेश्चन का शब्द कहाँ क्यों इत्यादि बोला हो. कई बार जस्ट इतना ही होता है कि उसका जो एंड का सेंटेंस है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह हो जाता है. जैसे मम्मी, तो आपको समझ में आ गया कि द चाइल्ड इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि मम्मी कहाँ गई है. So questions also start to appear and at this time they are simple question. We can see कि grammatical रूप में वो पूरे correct नहीं है. Where mummy go? It's not a proper grammatical question. Where toy? It's not a proper grammatical question, but we are able to understand that the child is wanting to ask a question or communicate a question. With this, we have completed the study of language development. As I said, even for the infancy period, it's important for the caregivers to continue talking to the child a lot because language is learnt only when you hear it. जब बच्चा सुनता है तो उसको भाषा का उसका विकास होता है.